Good morning children. How are you children? Class 8 अभी मैंने आपको लेसन 5 दोहा एकादशा का अर्थ है कबीरदास के 11 दोहों का संग्रह। 11 दोहों में आप देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है 100 बार टूटने पर कौन जुड़ जाते हैं। 100 बार टूटने पर 100 बार टूटने पर कबीरदास जी कहते हैं कि 100 बार टूटने पर सोना, सज्जन, साधु, मोती की माला, सोने की बनी हुई वस्तुएं अगर टूट जाएं तो उसको पुनः 100 बार क्या करना चाहिए, जुड़ा लेना चाहिए। सज्जन व्यक्ति, साधु लोग अगर रूठ जाते हैं तो उन्हें फिर पुनः मना लेना चाहिए और अपने में मिला लेना चाहिए। फिर है दूसरा क्वेश्चन है काल करे सो आज करे सो अब। हमें किसी कार्य को कल पर क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि दोहे के माध्यम से कहते हैं कि हमें किसी कार्य को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो कार्य हमें कल करना है उसे आज कर लेना चाहिए, और जो आज करना है उसे शीघ्र कर लेना चाहिए। क्यों शीघ्र कर लेना चाहिए? क्योंकि क्षण भर में व्यवधान यानी बाधा आ सकती है, फिर आप कैसे करोगे। मान लीजिए आपने होमवर्क करने के लिए कहा, ठीक है अभी शाम तक कर लेंगे। शाम तक आपका लोग आ गया, कहीं चले गए, किसी मित्र के यहाँ जन्मदिन पर, किसी के यहाँ निमंत्रण में, तो आपका कार्य शेष रह गया ना। तो इसी तरह से काल करे सो आज करे सो अब, कर में पर ले होगी बहुत करोगे कब। कबीरदास जी कहते हैं जो कार्य कल करना है उसे आज ही कर डालो, और जो आज करना है उसको शीघ्र करो, तुरंत करो, नहीं तो क्षण भर में व्यवधान आ जाएगी, फिर कब करोगे। इसी तरह से है साईं इतना दीजिए जामे कुटुक समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए। एक दुआ है, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हे भगवान मुझको इतना दीजिए जिससे मेरे और मेरे परिवार का भरण पोषण हो सके, और मेरे दरवाजे पर जो साधु सज्जन लोग आए वो भूखा ना जाए। फिर है अगला दोहा है निंदक मेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन के निर्मल करें सुभाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो आपकी बुराई करते हैं उसको नेरे, उसको अपने आंगन में कुटी छवा करके, कुटिया बना करके रखो, अर्थात अपने पास रखो। वे लोग बिना साबुन और बिना पानी के हमारे स्वभाव को क्या करेंगे, बदल देंगे। दोष पराया देखकर चलत हंसत। इसका अर्थ है कबीरदास जी कहते हैं जो लोग दूसरों के दोष को देख करके बहुत हंसी उड़ाते हैं किंतु अपने दुर्गुण याद नहीं आते, जिनका ना कोई आदि है और ना अंत है, उनके भीतर अवगुण ही अवगुण भरे हुए हैं। दोष पराया देखकर यानी दूसरों के दोष को, अवगुण को देखकर कभी हंसना नहीं चाहिए, पहले अपने दोष को देखो। जात ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कबीरदास जी कहते हैं जात पात के प्रबल विरोधी हैं। वो कहते हैं कि किसी की जात, किसी सज्जन और साधु व्यक्ति की जात मत पूछो। क्या पूछो, क्या देखो, उनके ज्ञान को देखो, उनके ज्ञान को देखकर उनकी परख करो, उनसे प्राप्त ज्ञान अपने अंदर लाओ। माला फेर जुग गया करा फिरा न मन का फेर, करता मन का डाल दे मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं कि पूजा करने वालों से कहते हैं कि हाथ में माला लेकर जो जाप करते हुए दिखाई देते हो, ये दिखावा मत करो, पहले अपने मन के माला को फेरो, अपने मन को स्थिर करो, भगवान में लगाओ, तब आपका माला सच्ची, तब आपकी माला फेरना सच्ची पूजा होगी। इसलिए हाथ में माला लेकर मन की माला जापना शुरू करो, अर्थात अपने मन को पवित्र करो, यही सबसे बड़ी पूजा है। फिर है सोना सज्जन साधन, ये तो हमने बता ही दिया। फिर है तिनका कौन
ननंदिए जो पायन तर होए, कबहू उड़ आँखन परी पीड़ घनेरी होए। कबीरदास जी कहते हैं कि तिनका की कभी निंदा मत करो। अगर वो पैर के नीचे पड़ जाता है वही तिनका, तो आप क्या करोगे? चुप जाता है, आपकी अवहेलना करता है। वह भी तिनका कभी उड़ करके हाथ में पड़ जाता है। तो जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि तिनका कबहू निंदिए, तिनको को छोटा मत समझो, छोटा समझकर उसकी निंदा मत करो। आप तिनका तो देखते हो, पैर से मसल देते हो, कुचल देते हो, लेकिन ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर वही तिनका उड़कर आपके आँख में पड़ गई तो क्या होगा? अत्यंत कष्ट देगा और आपको अधिक पीड़ा देगा। पीड़ा देने के बाद आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो तिनका भी एक वस्तु है, उसकी निंदा हमें नहीं करनी चाहिए। ये आपका दोहा एकादशा है। फिर है 100 बार टूटने पर कौन भूल जाती है, क्या फर्क है? कबीरदास जी सज्जनों की परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि सोना मतलब स्वर्ण, सज्जन व्यक्ति और साधु लोग 100 बार अगर टूट जाए तो उन्हें पुनः मना लेना चाहिए। तथा जिस प्रकार से अगर सोने और मोती की वस्तुएं टूट जाती हैं तो फिर उसे जोड़ दिया जाता है। हमें किसी भी कार्य को करवा क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो कार्य हमें कल करना हो उसे आज ही कर लेना चाहिए, और जो कार्य आज करना हो उसे शीघ्र कर डालो, क्योंकि क्षण भर में बाधा आ सकती है, तो फिर कैसे आप कर पाओगे। ये आपका क्लास वर्क नहीं है, फिर होमवर्क है। कबीरदास की जीवनी अपने शब्दों में। कबीरदास की जीवनी मैंने पहले दिन बताया है, फिर थोड़ा सा बता रही हूँ। कबीरदास जी का जन्म काशी के पास, वाराणसी के पास लहरतारा नामक ग्राम में हुआ था। और ये विधवा ब्राह्मणी, विधवा जानते हो जिस औरत के पति ना हो उसे क्या कहते हैं? विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। विधवा ब्राह्मणी लोक लाज के मारे ये गांव के तालाब, गांव लहरतारा नामक जो गांव था उसी के तालाब के किनारे ठंडक का महीना था जब ये कबीरदास जी का जन्म हुआ, तो हमारे लोक लाज के मारे ले जाकर के वहीं छोड़ाए कि हमें संसार छूटेगा, बिना पति का बच्चा अवैध है, कैसे होगा। इस कारण वो छोड़ाई और बच्चे की परवाह नहीं की। प्रातः में नीरू और नीमा नामक के एक दंपति थे, वो दोनों लोग रास्ते से जा रहे थे और तालाब के किनारे बच्चे को पैर पटकते हुए खेलते हुए देखकर तुरंत बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और अपने आंचल में ले लिया। उसे तो उन्हें संतान थे, बच्चा मिल गया, भगवान को लाख लाख दुआएं देने लगी। वही नीम और नीमा उस बच्चे का लाकर पालन पोषण किए, उसका नाम कबीर रखे। और कबीर धीरे धीरे वो जुलाहे का काम करते थे, करगा चलाते थे, कपड़े बुनने का काम करते थे, कपड़ा धीरे धीरे जिसके घर में जो धंधा जो कार्य होता है वो भी सीख जाते हैं। कबीरदास जी से भी कहा गया कि तुम करगा चलाओ, पढ़ने जाओ। पढ़ने के नाम पर ये भागते थे, पढ़ना नहीं चाहते थे। ये 2-4 लोगों के संगत में बैठते थे और संगत की साधु संतों के संगत में बैठते थे, सदुपकड़ी हो गए थे। कितना भी माता पिता ने चाहा कि बच्चा पढ़ ले, लेकिन ये बच्चा पढ़ा नहीं। लेकिन आगे चल करके साधु संगत के बीच में बैठ करके बहुत बड़े ज्ञान ही हो गए और ज्ञान से अपने आप भगवान के प्रति दोहा, सबक, रामायणी इनके ये इन्होंने इनके काव्य रचनाएं हैं। फिर उसके बाद जब ये बड़े हुए इनकी शादी कर दी गई। शादी में इनके कमाल और कमाली नामक के 2 बच्चे भी थे। इनका जीवन इसी तरह से साधु संतों के बीच में बीत गया और ये अपने को बहुत आगे बढ़ा दिए। कैसे? भगवान की भक्ति से, भगवान के भजन से, दोहा और शब्द रामायण लिख करके बहुत आगे बढ़े। यही इनकी जीवनी। आप लोग भी लिख लीजिए। ओके, बाय।